एक योद्धा था जिसका तीर कभी चूकता नहीं था। एक और था जो 3 बाणों में पूरा महाभारत खत्म कर सकता था। एक राजा का बेटा था जिसे सिर्फ इसलिए भुला दिया गया क्योंकि उसने सच के पक्ष में आवाज उठाई। हमने अर्जुन को याद रखा, राम को पूजा, लेकिन उन योद्धाओं का क्या जो इतिहास के पन्ने पलट तो रहे थे लेकिन कहानियों से मिटा दिए गए। इस नए सफर में हम खोलेंगे उन कहानियों के दरवाजे जो सदियों तक बंद रहे। जाति प्रथा के पीछे, राजनीति के नीचे और लोकप्रियता के अंधेरों में ये वो योद्धा थे जो अगर अपना पूरा बल दिखा देते तो आज का इतिहास कुछ और होता। ये कहानियां हैं उनकी जो कमजोर नहीं थे, सिर्फ भुला दिए गए थे। ये है युग युग के महायोद्धा। हर युग में एक ऐसा वीर होता है जिसके होने से पूरा समय का दौर बदल सकता था, लेकिन जब उसका बलिदान इतना महान हो कि समय खुद उसके सामने झुक जाए, तब वो सिर्फ वीर नहीं, एक महायंत्र बन जाता है धर्म के लिए। और इस सीरीज युग युग के महायोद्धा के पहले योद्धा वो है जिसका सिर तो काट दिया गया, लेकिन उसका दृष्टिकोण अब भी महाभारत की धर्म युद्ध को देखता है। वो है बार्बरिक, खाटू श्याम बाबा, वीर भील का वंशज, भीम का पोता और सच के पक्ष में खड़े होने वाला एक ऐसा योद्धा जो अगर लड़ जाता तो महाभारत एक पल में समाप्त हो जाता। ये कहानी नहीं, एक प्रश्न है। क्या हमने उस योद्धा को समझा जिसे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शीश का बलिदान दे दिया? ये है युग युग के महायोद्धा का पहला अध्याय, बार्बरिक। बार्बरिक की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी झोपड़ी से, जहां एक रात भीम ने स्वयं राक्षसों से युद्ध करके नागमाता अहिलावती से विवाह किया। वहीं पैदा हुआ एक बालक जो रक्त में भीम की ताकत लेकर आया और मन में दया का भंडार। गुरु से अस्त्र विद्या सीखी और भगवान शिव से 3 ऐसे बाण पाए जो अखंड, अविनाशी और अनंत शक्ति से युक्त थे। सिर्फ 3 बाण, लेकिन उन 3 बाणों से बार्बरिक ने वचन दिया, मैं उसी पक्ष में लड़ूंगा जो कमजोर होगा, क्योंकि हार में होती है दया, विनम्रता और प्रेम। जीत में तो कभी कभी अहंकार पैदा हो जाता है। महाभारत का समय आया और बार्बरिक ने तैयारी कर ली। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन सब युद्ध के लिए तैयार थे। तभी कृष्ण, जो समय के सारथी थे और युद्ध के निर्माता भी, उन्होंने देखा एक वीर दूर से कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहा है। नीला वस्त्र, शिव नेत्र जैसा तेज, 3 बाणों से सजा धनुष और आंखों में तपस्या का प्रकाश। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारा पक्ष कौन सा है? बार्बरिक ने मुस्कुरा के कहा, मैं हमेशा हारे हुए कमजोर पक्ष का साथी बनता हूं। मां से वचन लिया था कि अगर कभी धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो वो सत्य के साथ खड़ा होगा। कृष्ण चिंतित हो गए, अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो सब कुछ पलट जाएगा। उसकी शक्ति समझने के लिए कृष्ण ने एक छोटी सी परीक्षा ली। उन्होंने कुछ पत्ते अपने पैर के नीचे छुपाए और बार्बरिक से कहा, अपने बाण का प्रदर्शन करो। बार्बरिक ने एक ही बाण छोड़ा और वो बाण सभी पत्तों को ढूंढ के उन्हें काट लाया, चाहे पैर के नीचे हो या कृष्ण के पैर के नीचे। कृष्ण समझ गए कि योद्धा किसी भी पक्ष में गया, युद्ध एक क्षण में समाप्त हो सकता है। कृष्ण ने विचार किया, जब कौरव कमजोर होंगे तो बार्बरिक उनके पक्ष से लड़ेगा और पांडवों को कमजोर कर देगा, और फिर पांडव पक्ष से लड़ेगा। ऐसे युद्ध के आखिर में ये अकेला ही बचा रहेगा। और तब हुआ महाभारत का सबसे अंतर्द्वंदी पल। कृष्ण ने उस योद्धा से उसका सर मांग लिया। बार्बरिक ने बिना झिझक अपना मस्तक प्रदान कर दिया, एक शर्त पर कि वो युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने उसके मस्तक को एक पहाड़ पर स्थापित किया, जहां से उसने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। उसने देखा पूरा महाभारत, हर रण, हर विचार, हर छल, हर बलिदान। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय के उत्सव मना रहे थे, कृष्ण ने उन्हें एक प्रश्न पूछा, ये युद्ध किसने जीता?
हर योद्धा ने अपने अपने नाम लिए, अर्जुन, भीम। तब कृष्ण ने कहा, पूछो उससे जो सर्वशक्तिमान होकर भी युद्ध में नहीं लड़ सका। वो बारबरिक का शीश मुस्कुराया और बोला, ना अर्जुन ना भीम, इस युद्ध को जीता धर्म ने, और कृष्ण के सारथित्व में चलती नीति ही सच्ची विजेता थी। तब कृष्ण ने कहा, तुम हो श्याम, तुम्हारा समर्पण तुम्हें सबसे बड़ा बनाता है। लोग तुम्हें भूल जाएं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आज बारबरिक जाने जाते हैं खाटू श्याम बाबा के रूप में, भक्तों के मन का राजा, बलिदान का प्रतीक और धर्म के वीर साक्षी। आज भी उस वीर योद्धा के बलिदान को याद रखा जाता है राजस्थान के काटू में स्थित मंदिर में, जहां लाखों भक्त हर साल एक पद यात्रा करते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। कहते हैं जो भी उनके दर पर सच्चा मन लेकर जाता है उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। आज भी खाटू श्याम बाबा के दरबार में लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने जाते हैं, बीमारियां, कोर्ट केसेस, और श्याम बाबा हर किसी का साथ देते हैं। छोटे बच्चे से लेके IT इंजीनियर तक हर कोई उनका भक्त है। सोशल मीडिया पर #श्याम बाबा के करोड़ में व्यूज हैं। भक्तों ने डिजिटल काल में भी अपने भगवान को नहीं भुलाया, और यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मुंबई सब जगह नए श्याम मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि श्याम बाबा आज भी उन लोगों का साथ देते हैं जो हारे हुए हैं लेकिन विश्वास से जीतने का सपना रखते हैं। बारबरिक की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये त्याग, समर्पण और करुणा की कहानी है। आज जब दुनिया सिर्फ जीत पे ध्यान देती है, खाटू श्याम बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हार का भी एक गौरव होता है। जब तुम किसी हारे हुए का साथ देते हो तभी तुम सच में वीर होते हो। आज भी अगर आप जिंदगी के युद्ध में हारे हुए महसूस करते हो तो एक बार श्याम बाबा को याद करो, क्योंकि वो आज भी कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये था पहला अध्याय युग युग के महायोद्धा का। अगली कहानी में मिलेंगे एक और ऐसे योद्धा से जो अपने स्वाभिमान के लिए कले से भी लड़ गया, जो अकेला खड़ा रहा, क्योंकि कहानियां अब जागेंगी और वीर फिर से याद किए जाएंगे।